आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज बेस्ड ऑन काइनेटिक एंड थर्मोडायनेमिक कंट्रोल्ड प्रोडक्ट्स एंड इट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। लो टेम्परेचर पे अलग प्रोडक्ट बनेगा, हाई टेम्परेचर पे अलग। उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक कॉन्जुगेटेड डाइन है, ठीक है, और उसके साथ HBr का हम एडिशन देख रहे हैं, ठीक है। अब जनरली अगर एक ही डबल बॉन्ड हो तो मार्कोव निकोव रूल लग जाता है, सिंपल। बट यहां पे डबल बॉन्ड है दो और दे आर सेपरेटेड बाय अ सिंगल बॉन्ड, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड, ठीक है ना। ये ब्यूटा 1,3 डाइन है। अब इसमें जब हम प्रोडक्ट की बात करेंगे तो लो टेम्परेचर पे जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज दिस। मार्कोव निकोव रूल की तरह ही हुआ ये कि नेगेटिव पार्ट अटैच टू दैट कार्बन विच हैज लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स, ठीक है। क्यों ये प्रोडक्ट बनता है वो हम मैकेनिज्म में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब ये बना 1,2 एडिशन प्रोडक्ट, और अगर हाई टेम्परेचर होता है तो प्रोडक्ट इज सॉरी 1,4। एक 1,2 एडिशन प्रोडक्ट है, दूसरा 1,4 एडिशन प्रोडक्ट है। तो लो टेम्परेचर पे 1,2 प्रोडक्ट बनता है, 1,2 एडिशन प्रोडक्ट, और हाई टेम्परेचर पे 1,4 एडिशन प्रोडक्ट बनता है, राइट। इधर आओ, ये आप खुद बोलो लो टेम्परेचर पे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। ये प्रोडक्ट को डिटेक्ट करने का आपको मैंने तरीका बताया एक, पर क्यों ऐसा होता है वो हम मैकेनिज्म में अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड, ओके। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो डू शेयर विद अदर्स, राइट। अच्छा, तो यहां पे अब डबल बॉन्ड यहां क्या थे, सिमेट्रिकल, इधर ऐड करो, इधर इक्विवेलेंट डबल बॉन्ड थे ना, तो कहीं भी आप एडिशन कर सकते थे। बट यहां पे क्या है, डबल बॉन्ड जो है वो नॉन इक्विवेलेंट है, ठीक है ना। इस कार्बन पे अगर आप देखोगे तो सब्स्टिट्यूशन ज्यादा है, इस पे कम है, तो 1,2 एडिशन के लिए वही मार्कोव निकोव रूल की तरह कर दो, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। कौन सा एडिशन हुआ, अगेन 1,2 एडिशन, और हाई टेम्परेचर पे 1,4, तो इसमें क्या बनेगा, ये जो Br है वो यहां आएगा, दैट इज 1,4 एडिशन 1,2 एडिशन। अब मुझे बता सकते हो इन दोनों में से कौन सा डबल बॉन्ड एल्कीन कौन सी ज्यादा स्टेबल है। पहले डाई इन थी, कॉन्जुगेटेड सिस्टम था, अब इन है, एल्कीन है सिंपल। कौन सी एल्कीन ज्यादा स्टेबल है, तो दैट एल्कीन इज मोर स्टेबल विच इज मोर सब्स्टिट्यूटेड। इसका मतलब ये वाली एल्कीन ज्यादा स्टेबल है ना। तो ऐसा जो प्रोडक्ट होता है, अगर प्रोडक्ट स्टेबल बने तो दैट इज कॉल्ड थर्मोडायनामिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। तो ये थर्मोडायनामिक प्रोडक्ट है, ये वाला हाई टेम्परेचर पे थर्मोडायनामिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट बनता है विच इज मोर स्टेबल, ठीक है। और लो टेम्परेचर पे जो है वो काइनेटिक कंट्रोल्ड रिएक्शन, काइनेटिक कंट्रोल्ड प्रोडक्ट बनता है। दो पहली बात आई कि लो टेम्परेचर पे 1,2 एडिशन होता है, हाई टेम्परेचर पे 1,4 एडिशन होता है, उससे प्रोडक्ट आपको पता चल जाएगा। फिर दूसरा पॉइंट मैंने बताया आपको कि जो 1,2 एडिशन होता है उसमें काइनेटिक कंट्रोल होता है, और जो 1,4 एडिशन होता है उसमें थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट बनता है, ठीक है ना। सेम यहां पे ये कौन सा होगा, ये काइनेटिक कंट्रोल रिएक्शन, इसमें काइनेटिक कंट्रोल होगा और इसमें थर्मोडायनेमिक कंट्रोल होगा। ये दो चीजें पता चल गई, ये मोर स्टेबल एल्कीन इसलिए थर्मोडायनेमिक कंट्रोल। तो ये काइनेटिक कंट्रोल क्या होता है, इसमें देखा जाता है रेट ऑफ द रिएक्शन,
क्या देखा जाता है, मतलब ये फास्ट रिएक्शन होगा और ये स्लो रिएक्शन होगा। अब आप बोलोगे कि टेम्परेचर हाई है तो रिएक्शन स्लो क्यों है, रिएक्शन तो फास्ट होना चाहिए, समझे। और मैंने बोला लो टेम्परेचर पे फास्ट रिएक्शन हो रहा है, ये तो उल्टा हो गया। अब हम जाते हैं मैकेनिज्म में, तब आपको पता चलेगा कि ये जो काइनेटिक कंट्रोल्ड रिएक्शन है ये कौन सा है, फास्ट रिएक्शन, और ये कौन सा है, स्लो रिएक्शन। तो तीन बातें मैंने आपको बताई हैं। पहला 1,2 एडिशन एट लो टेम्परेचर, 1,4 एडिशन एट हाई टेम्परेचर। दूसरी बात क्या बताई मैंने आपको कि जो 1,2 एडिशन होता है वो काइनेटिक कंट्रोल होता है, 1,4 एडिशन थर्मोडायनेमिक कंट्रोल होता है। क्यों, क्योंकि थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है 1,4 एडिशन में वो मोर स्टेबल होता है, ठीक है। और जो काइनेटिक कंट्रोल में प्रोडक्ट बनता है वो इससे लेस स्टेबल है, बट दैट इज बिकॉज ऑफ इट्स रेट, रिएक्शन इसका फास्ट होता है। तो तीन बातें हो गई। अब हम इसके मैकेनिज्म में जाते हैं, ठीक है। चलो मैकेनिज्म करते हैं। अब मैं लेता हूं जो पहले वाला केस था। चलो ये है अपने पास लेकिन डाइईन। अब इसमें मैंने HBr ऐड किया। जैसे मैं HBr ऐड करूंगा तो सबसे पहले कौन अटैक करेगा इस पे, ऑब्वियसली H+, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड पे H+ जाएगा। तो जो एल्कीन बनेगी पहले ये बनेगी, कौन सी है ये, एक तो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है, एट द सेम टाइम इट इज एलाइलिक, सेकेंडरी एलाइलिक कार्बोकेटाइन, सेकेंडरी एलाइलिक कार्बोकेटाइन बन रहा है। बट क्योंकि सेकेंडरी तो मोर स्टेबल होता ही है, बट एलाइलिक है इसलिए रेजोनेंस भी हो जाएगी। रेजोनेंस की वजह से ये आएगा, दैट मीन्स इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर जो बनेगा दैट इज CH2 CH CH CH3 पार्शियली पॉजिटिव एक तो यहां और पार्शियली पॉजिटिव एक यहां, ये आएगा एक्चुअली रेजोनेंस हाइब्रिड। इसका मतलब ये हुआ कि जो हम सोच रहे थे कि देखो अगर हम ये बात करें कि ये सेकेंडरी एलाइलिक कार्बोकेटाइन है और ये प्राइमरी एलाइलिक, बट ये है क्या, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। और आपको पता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर नॉट रियल स्ट्रक्चर्स। ऐसा नहीं हो सकता कि थोड़ी देर इसमें रहता हो थोड़ी देर इसमें रहता हो, एक्चुअली इट इज लाइक दिस, पॉजिटिव चार्जेस ऑन बोथ द कार्बन्स। बट क्योंकि इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन जो है टुवर्ड्स द रेजोनेंस हाइब्रिड ज्यादा होगा, क्योंकि इट इज मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देन दिस, क्योंकि ये कैसा है, प्राइमरी एलाइलिक कार्बोकेटाइन, ठीक है ना, इसलिए ये मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इट इज लेस स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो हम मान सकते हैं कि इसका कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स रेजोनेंस हाइब्रिड ज्यादा होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसके बाद क्या होगा, रेजोनेंस हाइब्रिड तो बन गया। अब एनर्जी लेवल डायग्राम से समझाता हूं मैं आपको, तो आपको अच्छे से पता चलेगा कि कैसे काइनेटिक कंट्रोल होता है, कैसे थर्मोडायनेमिक कंट्रोल होता है। चलो ये पार्ट समझ में आ गया आपको कि H+ ऐड हुआ, अभी Br नेगेटिव बाकी है, उसका अटैक होना बाकी है, और दो साइट उसके लिए हमने चूज कर दी, इसी ने कर दी, हमने नहीं किया कुछ भी, इसी ने दो साइट बना दी, यहां पे अटैक हो सकता है, राइट। देन कम टू द नेक्स्ट पार्ट। अब मैं एनर्जी लेवल डायग्राम से समझाता हूं आपको। ये है एनर्जी और यहां है रिएक्शन कोऑर्डिनेट,
ये एनर्जी, ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट, ठीक है। ये बनाता हूं मैं अपना CH2 CH CH CH3, ऐसे था ना, ये पार्शियली पॉजिटिव, ये भी पार्शियली पॉजिटिव, क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होगा, ठीक है ना, क्योंकि डबल बॉन्ड शिफ्ट हो रहा था ना कभी इधर कभी इधर, तो इसका मतलब देयर इज अ पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ओके, अब ये एक साइड हो गया, ठीक है, और ये दूसरा साइड हो गया। फर्स्ट इसकी बात करते हैं, ये जो है ये कौन सा प्रोडक्ट है, CH2, क्योंकि Br नेगेटिव ऐड होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH CH Br CH3, ये प्रोडक्ट बना पहले, और इसकी ये आई इसकी एक्टिवेशन एनर्जी। चलो इसको EA1 लेते हैं, ठीक है। दूसरा प्रोडक्ट ये किस टेम्परेचर पे था, लो टेम्परेचर वाला केस है ये, देख लो इधर केस ऑफ हाई टेम्परेचर, और इसमें एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो ये है, ठीक है, और प्रोडक्ट जो है ये, ठीक है। अब ये जो प्रोडक्ट है इट इज लेस स्टेबल एंड दिस प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल। सामने लिख रहा है क्योंकि डबल बॉन्ड साइड में है, लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, ये मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, ठीक है ना, तो इट इज मोर स्टेबल एल्कीन, इट इज लेस स्टेबल एल्कीन। इसलिए देखो इसकी एनर्जी हायर एंड पे है, इसकी एनर्जी लोअर एंड पे, डन। बट अगर प्रोडक्ट बनाने की बात आए, ये क्या हुआ, रिएक्शन इंटरमीडिएट, मतलब जो कैटायन है कार्बोकैटायन, रेजोनेंस हाइब्रिड है जो कार्बोकैटायन का, दैट इज रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट पे प्रोडक्ट डिपेंड नहीं करता, क्योंकि उसके लिए दोनों पॉजिटिव चार्ज इक्विवेलेंट है। बट अगर टेम्परेचर लो होगा तो ज्यादा मॉलिक्यूल किस बैरियर को पार करेंगे, विच हैज लोअर एक्टिवेशन एनर्जी, और एक्टिवेशन एनर्जी लो है तो रिएक्शन क्या होगा, फास्ट। तो याद रखना लो टेम्परेचर पे ये जो स्टेप है, ये कौन सा स्टेप है, काइनेटिक स्टेप, ठीक है ना, काइनेटिक कंट्रोल स्टेप है। और मैंने बताया था क्या कि ये फास्ट रिएक्शन होता है क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी लो है, तो एक्टिवेशन एनर्जी लो है मतलब EA1 इज लेस देन EA2, तो लो एक्टिवेशन एनर्जी की वजह से रिएक्शन क्या होगा, ये फास्ट, फास्ट होगा और इरिवर्सिबल। क्या बोला मैंने, फास्ट एंड इरिवर्सिबल। क्यों, क्योंकि लो टेम्परेचर पे मॉलिक्यूल्स है नो इनफ, मींस देखो बैक करना है इसको तो एक्टिवेशन एनर्जी तो बहुत हाई हो जाएगी, और ज्यादा हाई हो जाएगी ना बैक करना, तो बैक नहीं हो सकता, ये एक बार यहां बन जाएगा, खत्म काम, प्रोडक्ट मिल गया आपको मेजर, जो लिखा था हमने लो टेम्परेचर पे, क्योंकि लो टेम्परेचर पे दे कैनॉट एक्वायर इनफ एनर्जी टू क्रॉस बैक टू द दिस पार्ट, ठीक है, वापस नहीं आ सकता। तो क्या हुआ, फास्ट रिएक्शन एंड इरिवर्सिबल एट लो टेम्परेचर, इसलिए ये काइनेटिक कंट्रोल प्रोडक्ट मिलेगा। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, मोर स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट, इसके लिए कंडीशन क्या हुई, इट शुड हैव मोर स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट, दैट प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड व्हिच हैज मोर स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट।
कई बार लोग बोलते हैं कि नहीं रिएक्शन इंटरमीडिएट जिसका स्टेबल होगा, बट दैट इज अ मिथ, ठीक है ना, वो गलत है, राइट। बट व्हेन टेम्परेचर इज हाई देन दो दिस प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, राइट, बट at the same time what happened, that reaction become reversible. When this reaction become reversible, then we have this product as well. क्यों? क्योंकि now temperature is high, तो high temperature में it can cross this barrier. When it can cross this barrier, more stable product can be formed. तो देखो high temperature पे दोनों बन सकते हैं, but ये बनने के बाद क्या हो जाएगा, back, क्योंकि ऑब्वियसली क्या चाहेगा प्रोडक्ट, मोर स्टेबल प्रोडक्ट बनना चाहेगा ना, ठीक है। तो इसलिए थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल प्रोडक्ट इज द मेजर प्रोडक्ट एट हाई टेम्परेचर। तो हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन क्या होता है, रिवर्सिबल, बट रिवर्सिबल रिएक्शन दोनों हो जाएंगे वेरी हाई टेम्परेचर पे, ठीक है ना। तो बट जो मोर स्टेबल प्रोडक्ट होगा वही तो मेजर प्रोडक्ट बनेगा ना, ये लेस स्टेबल है, तो ऑब्वियसली अगर चांस मिले तो कोई भी मोर स्टेबल प्रोडक्ट बनाएगा ना, समझ गए। इसलिए ये काइनेटिक कंट्रोल रिएक्शन, इसमें फास्ट रिएक्शन होता है और इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है। हाई टेम्परेचर पे रिवर्सिबल होता है और मोर स्टेबल प्रोडक्ट बनता है। इसमें मोर स्टेबल प्रोडक्ट और इसमें कौन सा मेन होता है, जिसमें मोर स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट हो, ठीक है। तो ये 1,2 प्रोडक्ट हुआ और ये 1,4, समझ गए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. Do like, subscribe and share my channel. God bless you all. Happy learning. Jai Hind, Jai Bharat.